राजनीति का आलम कुछ यूं है कि जब आप विपक्ष में हो तो फेरी लगाने वाले सपेरे का दर्द भी महसूस कर लेते हैं और सत्ता में हो तो हजारों छात्रों के ऊपर गिरे लाठी डंडों की चीख भी कानों तक नहीं पहुंचती। 15 अगस्त को देश आजादी का जश्न मना रहा था। झारखंड की राजधानी रांची में एक तरफ तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों का आरोप था कि उन्हें इसी यात्रा में शामिल होने से रोक दिया गया। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने भी इसका आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस के साथ झड़प का एक वीडियो भी सामने आया। सवाल अब सिर्फ परीक्षा का नहीं था, सवाल था कि आंदोलन कर रहे छात्रों को तिरंगा यात्रा से क्यों रोका गया। आज बात करेंगे झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन की और उनके मुद्दों की। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु तिवारी और आप देख रहे हैं यूथ समाचार। झारखंड में पिछले 23 दिनों से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। समस्या वही है जो छात्रों को ज्यादातर होती है, मतलब परीक्षा व्यवस्था और उसमें हो रही धांधली। पूरा मामला जानने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो जान लेते हैं। झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए दो संस्थाएं हैं। जेपीएससी उच्च प्रशासनिक पदों की भर्ती के लिए परीक्षा कराता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल सेवा, मेडिकल ऑफिसर और भी बहुत सारे पदों पर कराता है। वहीं जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, कांस्टेबल, पुलिस, क्लर्क जैसे पदों की भर्ती के लिए परीक्षा कराता है। छात्र इन्हीं दोनों संस्थाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर आरोप लगा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर 2026 में जेपीएससी की 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विस परीक्षा को लेकर, जिसमें 103 पदों पर भर्ती होनी थी और करीब 1200 छात्रों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। रिजल्ट जारी होते ही कई सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर तो कुछ ओएमआर शीट भी वायरल हुई जिसमें कहा गया कि कम नंबर होने के बाद भी ये छात्र क्वालिफाई कर गए हैं प्रीलिम्स को। और सवाल उठे एक प्राइवेट परीक्षा एजेंसी टीएसआर पर, मतलब टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड पूरा नाम है, जिसे टीडीपीएल भी कहते हैं, जिसे जेएसएससी ने मई 2025 में ही ब्लैक लिस्ट कर दिया था। छात्रों का सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिस कंपनी को जेएसएससी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था उसी कंपनी को जेपीएससी की परीक्षा से जुड़े कामों की जिम्मेदारी कैसे मिली। छात्रों के सवाल और भी थे जिसने जेपीएससी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन छात्र अभी भी अपनी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ वो भी छात्र अपना मुद्दा रख रहे हैं जिन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया है। उनका भी यही कहना है कि हमने इस परीक्षा को मेहनत से पास किया है, इसमें हमारी क्या गलती है। कुछ चावल खराब होने से पूरे चावल को नहीं फेंक सकते और परीक्षा न रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं जेएसएससी की। जेएसएससी ने सितंबर 2024 में झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया था, जिसे आमतौर पर जेएसएससी सीजीएल भी कहते हैं। उस वक्त छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर लीक हुआ है। आरोपों के बाद एसआईटी गठित की गई और मामले की जांच शुरू हुई। एसआईटी की रिपोर्ट में पूरा पेपर तो नहीं, लेकिन कुछ प्रश्नों के लीक होने की बात कही गई और पैसे लेकर प्रश्नों को बताने और बेचने की बात भी सामने आई। विरोध प्रदर्शन 24-25 जुलाई से शुरू हुआ और दिन पर दिन बढ़ता चला गया। 10 अगस्त को विरोध कर रहे छात्र विधानसभा के तरफ मार्च करने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज, टीयर गैस और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की और बहुत सारे छात्र उसमें घायल हो गए। और यहीं से परीक्षा का विवाद सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बड़े टकराव में दिखाई देने लगा। अपनी मांगों को लेकर कुछ छात्र हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। इसमें देवेंद्र नाथ महतो का नाम शामिल है, जो करीब 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अभी भी बैठे हैं और छात्रों की मांग को डटकर मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 अगस्त को उन्हें तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोक दिया गया। इस बीच उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उनसे पुलिस से कुछ बहस हो रही है, झड़प हो रही है। हंगर स्ट्राइक पर बैठे और भी प्रदर्शनकारियों ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोक दिया। अब मामला पहुंचा है 16 अगस्त तक। आज यानी 16 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के हर जिले में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले फूंकने की घोषणा की है और 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा भी की है। अब छात्रों की कुछ मुख्य मांगों को देख लेते हैं। पहला तो है जेपीएससी सीसी 2026 की परीक्षा को रद्द करा के फिर से कराना और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी तरफ
वो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा को मेहनत से पास किया है और उनका ये कहना है कि इस परीक्षा को रद्द न किया जाए। सवाल और भी हैं कि क्या परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच होगी, आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग मानी जाएगी, या फिर सरकार और छात्रों के बीच ये टकराव 20 अगस्त के मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद और बड़ा होगा। फिलहाल झारखंड में सवाल सिर्फ नौकरी की परीक्षा का नहीं है, बल्कि उस परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे का है जिस पर हजारों युवाओं का भविष्य टिका है। खबर पे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक कोशिश होती है कि किसी भी मुद्दे को आप तक स्पष्ट रूप से पहुंचाया जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें।